अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने जो है होल सेल की प्रोडक्ट को अनगेट कैसे करते हैं और लिस्टिंग को मीटू कैसे करते हैं, ठीक है, वो हमने सीखा। आज जो है वो हम शिपिंग प्लान क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए जो है हम लाइव सेलर सेंटर पे मैं आपको लेके जाती हूँ। मैम आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब क्लियर है? जी अभी क्लियर है। जी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे बता दीजिए। जी ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपने क्लाइंट के सेलर सेंटर पे जाते हैं तो इस तरह से वो शो होगा, ठीक है। पहले हमने जो लिस्टिंग की वो कैटलॉग में गए, ऐड प्रोडक्ट पे हम गए, ठीक है। और वहां से हमने सारा वो काम किया। और फिर अब जो है वो हम शिपिंग प्लान क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम इन्वेंट्री पे में जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो है वो लिस्टिंग होगी। अ, हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। हमने देखा था कि हम अपनी जो लिस्टिंग है उसको चेक करते हैं मैनेज इन्वेंट्री में जाके, ठीक है ना। अब हम वहाँ जाते हैं, क्योंकि आपका क्लाइंट जब सारी अपनी प्रोडक्ट की जो है वो उसको लिस्टिंग और अनगेट करवा चुका होता है, तो फिर उसको जो होता है कि वो उसको के शिपिंग प्लान फिर उसका क्रिएट करना होता है, ताकि फिर एक एड्रेस अमेजोन के वेयर हाउस का हमें मिले, जहाँ पे जो है वो आपके क्लाइंट की जो इन्वेंट्री है वो जाएगी, कंसाइनमेंट जो आपकी जाएगी, ठीक है। और इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो है सबसे पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रोडक्ट शिप होनी है उसमें कितने कार्टन हैं, ठीक है। कितने कार्टन हैं, पहले सबसे पहले कितने पीसीज हैं वो, और फिर कितने कॉटन हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए उसमें कॉटन की डायमेंशन क्या है, कॉटन का वेट क्या है, उसमें कितने पीसीज हैं, यानी एवरीथिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए। और ये चीजें आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैम वो कौन प्रोवाइड करता है? आपकी आवाज वहां से कट गई थी। क्लाइंट आपको देगा ना ये सारी इंफॉर्मेशन। क्लाइंट दे, ठीक है जी ठीक है। जी, क्योंकि वो शिपिंग प्लान क्रिएट करने जा रहे हैं। ये देखें, एड्रेस फ्रॉम शिप, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। शिपिंग प्लान जो आप क्रिएट करने जा रही हैं तो उससे पहले एन एक्सपेक्टेड शिप डेट, शिपिंग कैरियर्स नेम, नंबर ऑफ कार्टन इन शिपमेंट, कार्टन डायमेंशन, कार्टन वेट नंबर प्लस टाइप ऑफ यूनिट्स इन ईच कार्टन, और इंडिविजुअल कार्टन और फुल पैलेट्स, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये नेक्स्ट जो टेम्पलेट्स हैं मैं आपको लाइव पे करवाती हूँ। और जब ये सब चीजें आपके पास मौजूद होती हैं तब फिर आप शिपिंग प्लान क्रिएट करते हैं। अब जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग हुई है आप उसको चेक करेंगे, उसको देखते हैं। वो कहाँ से हम देखते हैं? इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री, इसको क्लिक किया। ये देखिए, ये हमारे सामने जो है वो लिस्टिंग शो हो रही है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स की है, यहाँ पे आपके क्लाइंट की इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जिस प्रोडक्ट का शिपिंग प्लान क्रिएट करने जा रहे हैं आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसको कैसे करेंगे? ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और देन ये देखें एडिट, यहाँ पे मैं इसको वन टाइम क्लिक करूंगी। इट्स मीन अब जो ये प्रोसीजर मैं कर रही हूँ कि इस प्रोडक्ट की जो है वो शिपिंग प्लान हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है।
हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो फिर इसका शिपिंग प्लान बनेगा। ठीक है। इस वजह से जो आपके क्लाइंट की जो लिस्टिंग होगी उसमें से जिसका आपने शिपिंग प्लान क्रिएट करना है, आप उसके लिए ये स्टेप्स करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने चेक लगाया और यहाँ पे आके एडिट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ठीक है। इसका मतलब ये कि हम जो अपनी इन्वेंट्री है वो हम अमेजोन पे भेजने जा रहे हैं। ठीक है। इसको मैं वन टाइम क्लिक करूंगी। ये देखिए, जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमें जो है वो शिपिंग प्लान के पेज पर ले आएगा। और ये देखें आपके सामने ओपन हो गया। ये देखिए, सबसे पहले तो है शिप फ्रॉम। शिप फ्रॉम, यहाँ पे एड्रेस है पिज्जा शाहिद भावलपुर, ये सारा एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर, जो है वो क्लाइंट जो है वो आपसे क्वेश्चन करता है कि यहाँ पर मैं किसका एड्रेस दूँ। ठीक है। वो पूछता है कि यहाँ पर मैं अपना दूँ या एलएलसी पे जो एड्रेस है वो दूँ या मैन्युफैक्चर का दूँ। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से करेंगे कि कोई मसला नहीं है कि आप बेशक अपना एड्रेस दें या अपने मैन्युफैक्चर का या ब्रांड का जहां से आप इन्वेंट्री ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिंग में हम अमेजोन को सारी वो तफसील बता चुके हैं। ठीक है। उनके पास जो अमेजोन के पास जो है वो एलएलसी वाला भी एड्रेस है और मैन्युफैक्चर या ब्रांड जहां से भी आप ले रहे हो उसका भी एड्रेस उनके पास ऑलरेडी है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, जो भी एड्रेस आपका क्लाइंट दे एलएलसी वाला या मैन्युफैक्चर का, वो आप यहाँ पे करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस नहीं होगा, यूएसए का होगा। आप यूएसए की मार्केट में काम करने जा रही हैं तो वहां का एड्रेस होगा। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और कि अगर यहाँ से आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे हमने क्लिक किया शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे फिर जो है वो आप एड्रेस को चेंज करें और देन फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है। ये स्टेप आपको इसलिए बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर एड्रेस चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हो गया मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस हम ऑलरेडी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स सेट हुई हुई है। तो अगर आपने चेंज करनी है आप यहाँ पे क्लिक करें और जो है वो आप अपनी मार्केट प्लेस को यहाँ से चेक चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। ये दो स्टेप्स हो गए। अच्छा जी, नीचे अब हम देखेंगे पैकिंग डिटेल्स इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। अच्छा जी, इंडिविजुअल यूनिट्स या क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स जब आप सिलेक्ट करती हैं ना तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका जो है आपके पास मुख्तलिफ कार्टन है। ठीक है। आपका मुख्तलिफ कार्टन में मुख्तलिफ क्वांटिटी में पीसीज हैं या उनका जो है वेट डिफरेंट है या फिर उनका डायमेंशन बॉक्सेस का चेंज है। ठीक है। इस तरह से कि मल्टीपल बॉक्सेस हो जाते हैं वो। ठीक है। लेकिन अगर जो है वो और उसमें हमें आगे जाकर ऑप्शन भी मिल जाता है तो और फिर हम अमेजोन को बता भी सकते हैं कि ये कार्टन जो है वो मुख्तलिफ है। क्योंकि अगर आप केस पैक को सिलेक्ट करती हैं तो इसमें ये होता है कि आपको उसका साइज डायमेंशन पीसीज सारे कार्टन्स में एक जितना होगा। ठीक है। जितनी आपकी टोटल पीसीज हैं आपके कंसाइनमेंट के, तो वो जितने आपने बॉक्सेस लिए हर बॉक्स में सेम पीसीज होंगे, सेम वेट होगा, सेम बॉक्सेस की डायमेंशन होगी। ठीक है। इस तरह होता है। लेकिन
इसमें हम ये है कि हमें पता नहीं होता कि मैन्युफैक्चर जो है वो कुछ गड़बड़ हो जाए, आगे जाके हमें मसला हो, या कोई किसी कॉटन का जो है वेट जो है वो ज्यादा हो जाए, या पीसीस का कोई मसला। इस वजह से हम जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो फिर बाद में हैंडल हो जाता है। ठीक है, अगर हम केस पैक करेंगे तो उसमें जो है हमें सेम सारा कुछ, सारे बॉक्सेस में सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रेप के, प्रेप नॉट रिक्वायर्ड, अच्छा जी, इसमें जो है यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे आ गया कि हमने सिलेक्ट किया इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। अच्छा जी, प्रेप कैटेगरी, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ये देखें, ये कैटेगरीज शो हो रही हैं। अच्छा जी, वो फिर आप इसमें देखते हैं कि कहाँ किस कैटेगरी में है। अब फर्ज करें कि अगर ये हम बेबी प्रोडक्ट की कैटेगरी में है आपकी प्रोडक्ट, ठीक है, मैंने उसको क्लिक किया। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो अमेजोन जो है वो हमें बता रहा है कि अगर आपकी बेबी प्रोडक्ट्स में है इस किस्म की है चीजें, तो जो है आपकी जो है वो प्रेप की जो है वो गाइडेंस वो हमें दे रहा है कि ये चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट पे, ठीक है। प्लेस प्रोडक्ट इन अ ट्रांसपेरेंट पॉली बैग, ठीक है, ये मस्ट होना चाहिए। ये अमेजोन की तरफ से कंडीशन है कि अगर आप जो है प्रेप की प्रेप करवाना है तो ये आप जो है ये चीजें आप इन बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर फर्ज करें मैं ये लिक्विड को क्लिक करती हूँ, इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, तो लिक्विड के लिए क्या हमें गाइडेंस है वो ये हमें बता दी गई, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक चीज आप देखें कि अगर तो हम इसको क्लिक करते हैं कि जी ये अमेजोन इसको प्रेप करे, ठीक है, फिर उसमें जो होता है कि फिर अमेजोन जो है वो उसका वेयर हाउस जो है वो छोटा नहीं होता, वहां पे जो है बहुत ज्यादा आप लेट हो जाएंगे, और कब आपकी बारी आए प्रेप के लिए, इस वजह से हम रिकमेंड नहीं करते कि आप अमेजोन से प्रेप की सर्विस लें। आपने यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को देखें कि अच्छा जी ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आप जो है वो अपने फिर मैन्युफैक्चर को या ब्रांड को ये बातें बताते हैं कि जी अमेजोन की तरफ से ये हमें गाइडलाइन मिली है और इसको फॉलो करना है। फिर आप जो है वो अपने जो है उसको मैन्युफैक्चर को या जिससे भी आप इन्वेंट्री ले रहे हैं ब्रांड से, ठीक है, आप उनसे कहते हैं कि अगर वो इसको अलग से चार्ज करना चाहे प्रेप के लिए तो वो कर ले, फ्री में कर रहा है वो कर दे, लेकिन वो करे जरूर, ठीक है। और फिर वो करने के बाद आपको किसी भी, आप उससे कहें कि आप किसी भी प्रोडक्ट की तस्वीर खींच के आपको भेजे ताकि आप उसको चेक कर लें, ठीक है। इस तरह से है, हम यहाँ से प्रेप की सर्विस नहीं लेंगे, यहाँ से हमने वो सारा सीन देख लिया कि क्या कंडीशंस है। अच्छा जी, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया नो नीड प्रेप, ठीक हो गया, और इसको कर देंगे हम सेव। नेक्स्ट जो है नो नीड प्रेप सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यूनिट लेबल्स रिक्वायर्ड, हु लेबल्स यूनिट्स, कौन जो है वो यूनिट्स पे लेबल्स लगाएगा, amazon या बाय सेलर। अगर आप amazon से लगवाते हैं तो वो 0.55 पर यूनिट फी चार्ज करेगा, ठीक है, आपसे लेबल्स के लिए। और यहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं, हम खुद ही करेंगे, आप इसको फिर अपने जो है वहां पे पहुंचा देते हैं जहां से आपने अपनी कंसाइनमेंट तैयार किया लेबल्स को, कि आप हमें लगा के भेजें, ठीक है। हम बाय सेलर सिलेक्ट करेंगे, हम अमेजोन नहीं सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये हम यहाँ पे आ गए, ये देखें प्रेप नॉट रिक्वायर्ड,
और यूनिट लेबलिंग बाय सेलर। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कहा है प्रिंट एसकेयू लेबल्स। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। अब ये देखें वही हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ चूज प्रिंटिंग फॉर्मेट, ये आपकी मर्जी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट या थर्मल प्रिंटिंग, जैसे भी आप इसको सिलेक्ट करना चाहें। और यहाँ से एस के यू लेबल प्रिंटिंग का फॉर्मेट जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई इसमें से कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस जिस तरह का भी आपका प्रिंटर हो। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आ गया प्रिंट लेबल्स। अच्छा जी, हमें कितने लेबल्स चाहिए? ठीक है, हमारी मैं कहती हूँ कि हमारी 200 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये बात आपको आपका क्लाइंट बताएगा जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट करने जा रहे होते हैं। तो ये चीज आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि कितने वो लेबल्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम रैंडमली करनी है ना, तो मैं यहाँ पे 200 जो है वो पुट कर रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ओके, अब ये देखें, ये आपके सामने ये प्रिंट, ये हमें लेबल्स मिल गए। और फिर हम इसको, और ये हर प्रोडक्ट पे इंडिविजुअल लगता है। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये देखें, ये 200 जो है वो हमें लेबल्स मिल गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पूछा है क्वांटिटी टू सेंड, कितने यूनिट्स जो है वो हम हमारे वो हम भेज रहे हैं, वो है 200। ठीक है, रेडी टू पैक, इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ। अब दोबारा से ये देखें, टोटल प्रेप एंड लेबलिंग फी जो है $0.00। अभी उसने हमसे कुछ भी फीस चार्ज नहीं की, कुछ भी चार्ज नहीं किया। ठीक है, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, इस पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे स्टेप 1 जो है वो कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता तो फिर जैसे हम पीछे वर्किंग कर रहे हैं तो वहां पे फिर कोई ना कोई एरर शो हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सारा कुछ ठीक हो गया, ये देखें कंफर्म हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, यू कैन स्टार्ट पैकिंग नाउ। ठीक है, अब पैकिंग इंफॉर्मेशन है, हाउ मेनी बॉक्सेस will these units fit into, everything will fit into one box या multiple boxes will be needed। अब इसका मतलब है कि जो 200 यूनिट्स आपके हैं वो आप जो है वो एक बॉक्स में फिट करेंगे सब चीज को, या आपको मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, हम क्लिक कर रहे हैं मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, और देन कंफर्म। अच्छा जी, हमने उसको कंफर्म किया। अब देखें, यहाँ तक जो है मैंने काम किया। अगर आपको लगे मैंने कुछ फर्स्ट स्टेप में कुछ गड़बड़ हो गई या यहाँ पे कुछ मुझसे गलत हुआ, तो आप यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हाउ विल, यहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन मांग रही है मल्टीपल बॉक्सेस के हवाले से। ठीक है, एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म, या इधर चेक करते हैं और क्या ऑप्शन है, अपलोड एक्सेल फाइल्स। उन्होंने कहा कि आप जो है वो वेब फॉर्म के थ्रू एंटर होंगे। वेब फॉर्म क्या है? ये अमेजोन का ये फॉर्म जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, ये वेब फॉर्म है। या आपकी एक्सेल फाइल में कुछ अपलोड है, आप उसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम जो है जी
वेब फॉर्म के थ्रू जाएंगे। ठीक है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट पूछा है यू कैन एंटर बॉक्स कंटेंट इंफॉर्मेशन फॉर अप टू 10 बॉक्सेस यूजिंग द वेब फॉर्म। अच्छा, हाउ मेनी बॉक्सेस, अब जो है वो 200 यूनिट्स जो हैं वो हमने जो डालने हैं, तो उसके लिए हमें कितने बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, अब अमेज़न जो है वो हमें अलाउ करता है कि उसके जो है एक बॉक्स में, एक कार्टन में जो है 150 से ज्यादा पीसेस ना हो। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अमेज़न जो है वो आपको अलाउ करता है कि 150 से ज्यादा एक कार्टन में पीसेस ना हो। तो अब हमारे पास है 200। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि हम यहाँ पे 4 बॉक्सेस लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ 4 का नंबर ऐड किया और ओपन वेब फॉर्म। जी, मैंने ओपन वेब फॉर्म क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, और इसमें जो है, अब ये देखें, यहाँ पे हमने 4 बॉक्सेस, 200 हमारे पीसीस थे। ठीक है, और हमने उसके लिए 4 बॉक्सेस लिए। ठीक है, और अब ये देखें कि अच्छा जी, अब यहाँ पे ये चीज है कि ये जो है, ये हमें इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी कि जो मैं इसमें पुट करूंगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है जहाँ से आप क्या क्लाइंट की जो है वो इन्वेंट्री वो ले रहा है, जहाँ से वो तैयार करवा रहा है, ये वो मैन्युफैक्चर बताएगा या ब्रांड बताएगा। ठीक है, कि एक बॉक्स में कितने पीसेज हैं। ठीक है, अब बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 1 में कितने पीसेस हैं, बॉक्स 2 में कितने पीसेस हैं, ये आपको आपका मैन्युफैक्चर बताता है। ठीक है, और ये चीजें आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी, मैं कहती हूँ कि बॉक्स 1 में जो है वो 50 पीसेस हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, बॉक्स 2 में भी 50 पीसेस हैं। अब ये देखें, 200 टोटल पीसीस थे, 100 जो है ये वो हमारे यहाँ पे हो गए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है मैं कहती हूँ कि इसमें जो है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 75 पीसेस। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने लास्ट में कर दिए 25 पीसेस, क्योंकि हमने इंडिविजुअल यूनिट्स को सिलेक्ट किया था, याद है आपको, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, अब ये देखें 200 ऑफ 200 आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कोई गलती करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये देखें, ये एरर आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब मैंने पहले एग्जैक्ट फिगर लगाई थी, तो वो जो है तब एरर शो नहीं हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये 51 बॉक्स में है, 51 बॉक्स में है, एक बॉक्स में 75 है और एक में 25। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो है बॉक्स वेट। मैं कहती हूँ कि जी जो 50 पीसीज वाला बॉक्स है, इसका वेट होगा, मैं इधर 1 लिख देती हूँ। इनका बल्कि मैं ये चीजें आपको आपका जो है वो प्रोवाइड करेगा मैन्युफैक्चर, कि कितना जो है वो वेट है आपके बॉक्सेस में। ठीक है, अब 50 यूनिट्स वाले का 2 है, तो इट्स मीन जो दूसरा 50 वाला है उसका भी 2 LB होगा वेट। ठीक है, और जो ये 75 पीसीज वाला है इसका 3 होगा। ठीक है,
और जो है 25 यूनिट्स वाला जो है उसका वेट मैं लिख देती हूँ 1। ठीक है, इस तरह से ये आपका वेट वाला हो, आपने एलबी में पुट कर दिया। ठीक है, और ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है, यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जिस कार्टन में जो है 50 पीसेस हैं उसका वेट क्या है। ठीक है, और जिस कार्टन में 75 जो है पीसीज हैं उसका वेट क्या है। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से आप चेक करके देन आप यहाँ पे पुट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है शिपिंग प्लान में। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ जाता है फिर सारा इजी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टेप है बॉक्स डायमेंशन। ठीक है, अब बॉक्स की डायमेंशन क्या है ये भी आपको आपका मैन्युफैक्चर ही बताएगा एग्जैक्ट कि क्या है बॉक्स की डायमेंशन। मैं यहाँ पे करती हूँ 5 बाय 5 बाय 8। इसको मैं कहती हूँ कि ये डायमेंशन जो है ये जिसमें 25 यूनिट्स हैं ये उस बॉक्स की है। ठीक है, जिसका वेट 1 LB है। इस इसके जो है वो नीचे में चेक लगा दिया, यानी ये आप समझें कि ये जो डायमेंशन है वो इस बॉक्स की थी, इस बॉक्स का वेट ये था, और ये डायमेंशन इसी बॉक्स की है तो मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया। ठीक है, आप बाकी अगर सेम किसी का और 25 होता तो आप और में भी चेक लगा देते, लेकिन सिर्फ एक ही है इस वजह से यहाँ पे मैंने लगाया। ठीक है, अच्छा जी, अब बाकी बॉक्सेस की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, उसके लिए जो है मैंने एक और बॉक्स यहाँ से लिया। नेक्स्ट जो है वो मैं लिखती हूँ मैंने पुट किया 9 बाय 9 बाय 16। ठीक है, अब ये जो है ये बॉक्स नंबर जो वो 3 है मैं कहती हूँ कि अच्छा इसकी डायमेंशन है। ठीक है, ये आप उसमें से देखेंगे जो आपको आपका मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गए। और अब हमारे ये दो बॉक्सेस रह गए, इनकी हम कहाँ देखें। अब इनके लिए बॉक्स नहीं है तो हम यहाँ से एक और ले लें। ये 50-50 है, इनका सेम ही हो जाएगा। ठीक है, 7 बाय 7 बाय 15। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे चेक लगाना। अब दूसरी लाइन में जिस जिस का वो डायमेंशन है आपने उसी के आगे ही चेक लगाना है। ठीक है, इस चीज स्टेप को याद रखना है। अब ये हमारा जो है ये 50 यूनिट्स वाला जो कॉटन है ये उसका है। ठीक है, इसमें भी 50 है और इसमें भी 50 है, इस वजह से मैंने दोनों पे चेक लगा दिया। ठीक है, बॉक्स नंबर 1 में 50, उसका जो वेट था LB 2 LB। ठीक है, और ये जो है मैंने उसकी डायमेंशन ये थी, ये चेक लगा दिया। ठीक है, बॉक्स नंबर 2 उसका जो उसके जो पीसीस थे यूनिट्स कितने हैं उसमें वो 50, उसका जो वेट है वो 2 LB, और उसका भी चेक ये लगा दिया। ठीक है, क्योंकि सेम डायमेंशन। और जो थर्ड है 75, ठीक है, उसकी डायमेंशन ये है, वो ये इसके नीचे चेक लगा दिया। और जो 25 वाला है वो ये चेक लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। ओके, यहाँ से हम कर देंगे कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा था, अब ये आप समझेंगे कि ये एरर है, ये एरर नहीं है, ये आपको वार्निंग्स हैं।
उसने कहा है कि जी आप चेक कर लें कि यही यही सेम है। अगर आपको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप श्योर हैं कि आपने जो किया है वो बिल्कुल ये सही किया है, तो देन आप इसको जो है डिसमिस वार्निंग एंड कंफर्म कर देंगे। अगर आपको लगे कोई मसला है तो आप रीसेट फॉर्म को क्लिक कर दें, फिर आप वो है पीछे चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमारा यहाँ तक सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पे डिसमिस वार्निंग्स एंड कंफर्म कर दूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखें, रीस्टार्ट की ऑप्शन जो है वो मिल रही है कि अगर आपको लगे कोई मसला हो गया आप इसको रीस्टार्ट कर लें। अच्छा जी, वहां पीछे सब कुछ ठीक है। दोबारा से उसने कहा है कंफर्म एंड कंटिन्यू, मैं क्लिक कर दिया। जी, अब जो नेक्स्ट स्टेप है कंफर्म शिपिंग। ठीक है। कंफर्म शिपिंग, यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि आपको आपकी जो है वो डेट जो है वो कंफर्म पता होनी चाहिए कि कब जो है वो आपकी कंसाइनमेंट जो है वो आ रही है। ठीक है। तो अगर देखें आप यूएसए में से ही आप ले रहे हैं, तो एक शहर से, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में कितना वक्त लगेगा? एक दिन लग जाएगा, या अगर वीकेंड, वैसे 2 दिन लग जाएंगे, या अगर वीकेंड आ जाए बीच में तो 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है। आप 3 दिन के हिसाब से जो है, अगर आज 25 है तो 26, 27, आप 28 को सिलेक्ट कर ले। ठीक है। यहाँ पे आपकी शिप डेट हो गई। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड है। ठीक है। अ, अब आपकी अगर स्मॉल पार्सल डिलीवरी है तो आप इस पे क्लिक कर देते हैं, अगर लेस देन ट्रक लोड है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। मैं कहती हूँ कि लेस देन ट्रक लोड है। इस तरह से मल्टीपल बॉक्सेस हैं। ठीक है। वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, ये देखें, अब से पहले जो है हमने सब सब कुछ किया, लिस्टिंग की, मीटू किया। ठीक है। हमें नहीं पता था कि जिस प्रोडक्ट पे हम वर्किंग कर रहे हैं ये अमेजोन के किस वेयर हाउस में जाएगी, कहाँ जाएगी, हमारे पास कोई एड्रेस नहीं था। ठीक है। अब हम शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे हमने सारी इंफॉर्मेशन पुट की, और ये देखें कि हमारे पास अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस आ गया। ठीक है। ये एड्रेस जो है वो ये आप जो है अपने मैन्युफैक्चर को देंगे। ठीक है। ताकि जो है वो आपकी जो है कंसाइनमेंट को रेडी करके यहाँ पर फिर भेज दे। ठीक है, क्लियर हो गया। और मैम यहाँ ये मैम ये जो शिफ्ट हुआ, ये जो एड्रेस आया इसका अमेजोन वेयर हाउस का, जी, ये कौन सी सिटी का होगा? ये फिर इसको फिर ये देखे ना, जूलियट आईएल, ये पूरे यूनाइटेड स्टेट में से कोई भी वो फिर जो आपकी प्रोडक्ट होगी उस हिसाब से फिर वो उसका वेयर हाउस उस वक्त बताया जाएगा आपको। अच्छा, वो यानी कि हम जब वर्किंग कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये वो हमें दे देंगे? हाँ, ऑटोमेटिकली देगा। और ये जरूरी ठीक नहीं है। कि एग्जैक्ट वो ही हर दफा आपको जो है वो मिल रहा हो। ठीक है। वो सही अमेजोन है। के खुद से वो एड्रेस जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। ये देखें, खुद ही एड्रेस आया है। ठीक है। जी जी। हाँ, ये यानी देखें। कि और इसमें मेंशन भी नहीं होगा कि वो कौन सी सिटी में है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो अब कितनी तो सिटीज है अमेरिका की, कौन सी सिटी में गया, हमें ये नहीं पता होगा? नहीं नहीं, वो फिर ये है कि जब इस पे हम मजीद वर्किंग आगे जाके करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये देखें, जो हम पहले वर्किंग कर चुके हैं। ठीक है। बॉक्सेस फोली, SKUs, यूनिट 200। ठीक है, ये सारा कुछ। अब यहाँ पे हमने कुछ और नहीं करना। ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमसे प्रेप और लेबलिंग की फी जो है वो कोई चार्ज नहीं की गई। ठीक है, अमेजोन की तरफ से। प्लेसमेंट फी उन्होंने चार्ज की है। ठीक है, वो है $60। अच्छा जी, अगर आपको कुछ याद हो, ये प्लेसमेंट फी, कुछ आइडिया है ये कौन सी फीस है?
अगर आपको याद हो तो बताएं। मैम ये वो है जो हम एक वेयर हाउस में डिफरेंट वेयर हाउस पे अपनी इन्वेंट्री को भेजेंगे, ये वो फीस है, प्लेसमेंट फीस। बिल्कुल। अब इसमें ये होगा कि हमारी जो देखिए यहाँ डिफरेंट वेयर हाउस में हम नहीं भेजेंगे, हमने तो एक वेयर हाउस में भेजना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से जो है फिर वो अ, हमारी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के इस वेयर हाउस से ये खुद डिफरेंट वेयर हाउसेज में खुद से अमेजोन भेजेगा, और उसकी फीस जो है वो हमसे $60 चार्ज कर रहा है। ठीक हो गया ना। हमारी तो सारी जो भी है एक वेयर हाउस पे जाएगी कंसाइनमेंट। वहां से नेक्स्ट जो है वो अमेजोन खुद मुख्तलिफ वेयर हाउसेस पे जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में वो खुद से भेजेगा। ठीक हो गया। और उसकी फीस जो है वो उसने हमसे $60 जो है वो चार्ज करेगा। और यहाँ पे मैं कंफर्म कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम वेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि जी आपके जो बॉक्सेस पे लेबल्स हैं वो इस तरह से लगे होने चाहिए। ठीक है। ये तरीकाकार होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये गाइडलाइन मिल गई, एक प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो अमेजोन आपको लेके चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, जहाँ से जो आपके क्लाइंट का एड्रेस होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और ये शिप डेट जो है वो शो हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो शिपमेंट आईडी है, ये इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपकी ये शिपमेंट आईडी है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो है वो कंसाइनमेंट किधर है। ठीक है। अच्छा जी, ये अमेजोन के वेयर हाउस का एड्रेस है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि आपने जो है 4 बॉक्सेस जो लिए हैं, ठीक है, उन बॉक्सेस पे पहले तो हमने जो SKU लेबल्स है वो हमने 200 पीसेस पे लगाने थे ना, वो हमने 200 लिए थे। अब जो है वो हमने जो फिर मजीद 4 बॉक्सेस लिए जिसमें हमने वो 200 यूनिट्स जो हैं वो पुट करने हैं। एक में 50 थे, दूसरे में 50 थे, तीसरे में 75 थे, और चौथे में 25 थे, ऐसा ही था ना। तो अब वो जो 4 बॉक्सेस जो हैं उनके ऊपर भी तो कोई लेबल होगा ना, जिससे उन्हें पता चले। ठीक है। कि इस बॉक्स में कितने पीसीज हैं और क्या है। ठीक है। वो फिर हम उसके लिए लेबल जो है वो हमें कह रहा है कि आप यहाँ से ले लें। ठीक है। ये यहाँ पे है कि आपने कौन से वाला जो है वो लेना है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, और देन यहाँ से प्रिंट जो भी आपको चाहे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अभी दे देगा। ये देखें, इसने जो है हमें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, 4 जो है वो हमें लेबल दे दिए हमारे बॉक्सेस से 4। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके बॉक्सेस में जो है जैसे कि फर्क था पीसीज में, वेट में, ठीक है, डायमेंशन में, तो उसके लिए जो है आप अब देखें, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम देखेंगे। ये हमारे सेम है, लेकिन आप ये देखें नीचे पड़े क्वांटिटी 50